जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, उनके कार्यकाल की सूची 1952 से लेकर 2018 तक। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर किसे कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यक्ष पद के बारे में कहा गया है कि संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष सदन के ही पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक सेवारत वक्ता थे, जो 9 साल 10 महीने और 27 दिन तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल। लोकसभा अध्यक्ष इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो, उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। वह पुनः इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में यद्यपि अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहता है, परंतु उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय निर्वाचन के निचले सदन लोकसभा में दोनों पीठासीन अधिकारियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। वैसे तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र यह अपेक्षित है कि वह सभा का सदस्य होना चाहिए, परंतु अध्यक्ष का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए संविधान, देश के कानून, प्रक्रिया, नियमों और संसद की परिपाटियों की समझ होना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर। 2018 के संदर्भ में भारत में लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वे इस पद पर आसीन होने वाली देश की दूसरी महिला है। वे भारत के इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा में सांसद है। वे इंदौर से लगातार 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में 8वीं बार सांसद बनी हैं। भारतीय लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, वक्ताओं की सूची। जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। एम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। सरदार हुक्म सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। जीएस ढिल्लो 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। एन संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। एस हेगड़े 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। रवि रे 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। पी एम संगमा 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। जीएम सी बालयोगी 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक। मीरा कुमार 30 मई 2009 से 6 जून 2014 तक।
सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से लेकर सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 16 जून 2019 तक ओम बिरला 18 जून 2019 से 24 जून 2024 तक फिर ओम बिरला ही बने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष 26 जून 2024 से अभी तक वर्तमान में यही हैं। हो सकता है कि ओम बिरला ही जो बलराम जाखड़ का जो रिकॉर्ड है 9 साल का वो ओम बिरला ही तोड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के जरिए लोकसभा की प्रक्रिया और कार्यवाही का संचालन करना, संसदीय कार्यवाही के संचालन के नियमों, प्रथाओं, परिपाटियों द्वारा सहायता करना, अपने अधिकार क्षेत्र के प्रशासनिक, न्यायिक और विनियमन संबंधी मामलों में विभिन्न कार्यों का निष्पादन करना, लोकसभा का परंपरागत मुखिया होने के नाते समस्त सदन की सामूहिक राय को अभिव्यक्त करना, लोकसभा के कार्यों से जुड़े प्रावधानों पर उसका फैसला और उसकी व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होती है। उसके निर्णय पर न तो सवाल न ही कोई चुनौती खड़ी की जा सकती, आलोचना भी नहीं की जा सकती। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते प्रत्येक परिस्थिति में संसदीय शिष्टाचार का निर्वहन करना उसका जिम्मा है। वह लोकसभा सचिवालय का प्रमुख है और यह सचिवालय उसके नियंत्रण और निर्देशों के अधीन कार्य करता है। लोकसभा की कार्यवाही का विनियमन पीठासीन अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई प्रश्न अनिवार्य है या नहीं। वही तय करता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए संशोधन किस रूप में पेश किए जाएं। किसी विधेयक पर कोई भी संशोधन पेश करने के लिए उसकी अनुमति आवश्यक है। सभा में चर्चाओं के बारे में वही फैसला करता है कि कोई सदस्य कब और कितनी देर तक बोलेगा और वह यह तय भी करता है कि किसी सदस्य की गई कोई टिप्पणी सभा की कार्यवाही में शामिल की जाए या नहीं। वह किसी सदस्य को किसी निर्धारित अवधि के लिए सभा से चले जाने का निर्देश भी दे सकता है। वही सभा की समिति और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। वह धन विधेयक का प्रमाणन करता है और अंतिम निर्णय लेता है कि कौन से मामले देर तक बोलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की असहमति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति संसदीय दल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। लोकसभा विपक्ष की मान्यता प्रदान करने के बारे में निर्णय लेता है। उसके पास बदल के आधार पर लोकसभा सदस्य को अयोग्य ठहराने की शक्ति है। अध्यक्ष सभा में मतदान के दौरान केवल तभी मतदान करता है जब विपक्ष और पक्ष में मत बराबर हो जाए।